नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मुंबई की तर्ज पर पटना में भी मरीन ड्राइव बन रहा है, जिसका निरीक्षण पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लिया। पहले फेज के लिए दीघा से पीएमसीएच तक का यातायात अप्रैल महीने तक शुरू कर लिए जाने की घोषणा की गई। साथ ही दीघा की ओर से इस महत्वाकांक्षी योजना पर कालीकरण का काम भी शुरू हो गया है। लोकनायक जयप्रकाश गंगा एक्सप्रेसवे बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की। और गंगा के नदी किनारे जो मेरीन ड्राइव का जो कॉन्सेप्ट है उसकी शुरुआत होनी है और युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। क्या कुछ वस्तु स्थिति है जानते हैं। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है। क्या कुछ स्थिति है अभी? ये हम लोग आज इस पूरे काम की योजना का गति देखने आए हैं और जेपी गंगा पथ और जेपी सेतु दोनों को कनेक्टिविटी मिलने के लिए अटल पथ का ये फ्लैंक जो आप देख रहे हैं, अटल पथ से इसको कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही साथ जेपी सेतु का जो हम लोग का योजना था कि यहाँ से सीधे एन सिन्हा इंस्टीट्यूट का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो और जेपी सेतु से पीएमसीएच का कनेक्टिविटी, तो वो तीनों कनेक्टिविटी मार्च अप्रैल महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। और जिस प्रकार से काम चल रहा है, हम आश्वस्त है कि वो समय पर काम कंप्लीट होगा। ये पूरे 40 मीटर का है, जिसमें कि 5 मीटर का वॉकिंग स्ट्रीट भी दिया गया है, 15 मीटर की 4 लेन सड़कें हैं, दोनों साइड प्लांटेशन का भी प्रोग्राम है। तो पूरा योजना है कि आने वाले समय में पटना का ये जो जेपी सेतु रोड है, ये अपने आप में लोगों के लिए अवलोकन के लिए तो होगा ही, और उसका लाभ भी पटना के लोगों को या ट्रैफिक की दृष्टि से बहुत बड़ा होने जा रहा है। यानी जो यहाँ पे दीघा से लेके दीदारगंज तक का महत्वपूर्ण योजना है, उसमें एलिवेटेड जो नदी पे ब्रिज होगा, उससे दीघा की दूरी 5.9 किलोमीटर ये अप्रैल तक बन जाएगा। एलिवेटेड वहाँ से, अब पीएमसीएच को भी हम कनेक्टिविटी दे रहे हैं। यानी जो पीएमसीएच का जो फ्लैंक है, जैसे उसको 3 पॉइंट और कुछ किलोमीटर है, तो वहाँ से पीएमसीएच की भी कनेक्टिविटी हो रही है। तो जो हाँ एलिवेटेड हम शुरू कर रहे हैं, उसको पीएमसीएच से भी कनेक्टिविटी अप्रैल महीने तक हम लोग कर देंगे, ताकि जो पीएमसीएच से लोग सीधे अब जेपी सेतु से, या जो आप कह सकते हैं सोनपुर तरफ से लोग जो आते थे पीएमसीएच के लिए, अब वो आसानी से पीएमसीएच जा सकते हैं इस रोड को यूज। और अशोक राजपथ पे भी दबाव कम। अशोक राजपथ पर जो सबसे बड़ा ट्रैफिक का दबाव होता था, अशोक राजपथ पे यहाँ से लेके आप चले जाइए कारगिल चौक से आगे तक का, उसका पूरा भार ये जेपी सेतु लेगा। और पटना के लोगों के लिए एक बहुत ही नया रास्ता तो मिलेगा ही, एक दर्शन योग्य रास्ता होगा। और एक जो है कि पूरा अगर स्ट्रेच बात करें दीदारगंज तक, ये कब तक? देखिए, उसको हम लोग 23 तक का वर्कआउट किए हैं। उसके अगले पैच में भी काम चल रहा है। कुछ पैच का हम लोगों ने भी टेंडर किया है। 586 करोड़ का हम लोगों ने 3.5 किलोमीटर का जो बचा हुआ पैच था, उसका भी टेंडर हम लोगों ने कर दिया है। और हम लोग उम्मीद करें कि अगले 1.5 महीने में तो उसको भी 2 साल के अंदर हम लोग कंप्लीट, यानी पूरा 23 तक का प्लान हम लोग का है कि 23 लास्ट 24 फर्स्ट में हम पूरी योजना को कंप्लीट कर दें। तो कालीकरण का काम जो है इसकी शुरुआत हुई है, और साथ ही साथ अब युद्ध स्तर पर इस काम को पूरा करना है, जिससे कि अप्रैल महीने तक न सिर्फ ये 5.9 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो पूरा हो जाए, बल्कि पीएमसीएच तक का जो आवागमन है यानी एलिवेटेड तक, उसका भी काम पूरा हो, जिससे कि लोग जो है जो पटना पीएमसीएच है वहाँ तक बड़े आसानी से निर्बाध तरीके से आ जा सके। और जो अशोक राजपथ पे दबाव बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, और 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की, शिलान्यास की थी। और देखिए, ये जो पूरा स्ट्रेच है और इस पाथवे से यानी गंगा के किनारे किनारे जो सड़क निर्माण किया जा रहा है एलिवेटेड गंगा नदी के साथ साथ और शहर के साथ साथ, इसमें अशोक राजपथ से इस एलिवेटेड मार्ग पर 6 जगह पे कनेक्टिविटी है, जिसमें ये पीएमसीएच के पास स्पेशल कनेक्टिविटी है। विशेष संपर्क पाथ यहाँ पे बनाए गए हैं, और ये देखिए कि इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है, और जिससे कि पीएमसीएच में जो लोग आएंगे मरीज, उन्हें किसी तरह के कोई सड़क जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। अशोक राजपथ पर बहुत ही जाम की स्थिति होती है पीक आवर में, तो इसको लेकर एक और जहाँ पे शहर के जो मुख्य मार्ग हैं उस पर दबाव कम होगा, वहीं दूसरी ओर ये एक अतिरिक्त आवागमन का साधन जो है वो उपलब्ध होगा, जो नायाब होगा। और इस पर एक सुविधा साधन के साथ साथ एक रोमांच भी होगा, और जाहिर तौर पे एक और अविरल गंगा जो है वो एक अलग दृश्य उत्पन्न करते हैं। दूसरी ओर शहर के जो नैनाभिराम
एक लुक है वो लोग जो है उसका भी दीदार कर पाएंगे। तो जाहिर तौर पे एक बहुत ही उपयुक्त और बहुत ही शानदार ये परियोजना है और इसको लेकर पथ निर्माण विभाग ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिससे कि जो निर्धारित किए गए हैं नए समय सीमा, सुविधा साधन या फिर जो अपनी संस्कृति है या पर्व त्यौहार है उसका भी ध्यान, चूँकि गंगा से आस्था की बात है जुड़ी हुई है, जानते हैं किस तरीके से ख्याल रखा गया है। देखिए ये पूरा जो गंगा का पैच है, तो जहाँ एक वो गंगा के रिवर फ्रंट पे लोगों को अवलोकन करने के लिए दर्शन कर गंगा के पैथवे पर स्ट्रीट वॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोक आस्था का महापर्व हम लोग का छठ का होता है, तो इस पूरे इलाके में छठ व्रती बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं दीघा के तट पे। तो उसका भी ध्यान में रखते हुए 6 जगह पर वीयूपी का निर्माण किया गया है, जिस वीयूपी से लोग गंगा के तट तक जा सकते हैं और छठ के समय में और जो गंगा का तट पे जाने वाले लोग हैं उनको भी कोई असुविधा न हो, इसका भी ध्यान इस पूरी स्कीम में रखा गया। तो जहाँ तक हम लोग का जो एलिवेटेड 5.9 किलोमीटर का है वो शुरू होना है, उसके पहले तक के पूरे इलाके में 6 जगह बड़े यूवीपी दिए गए हैं, जिससे छठ व्रतियों को और लोग को गंगा नदी के तट में जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो इस तरीके से कई सारे जो स्पेशल फीचर्स हैं इस जो सड़क निर्माण हो रहा है और एलिवेटेड जो रोड है, यानी कि पटना का जो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, इसको लेकर उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है और शीघ्र से शीघ्र इसका निर्माण हो, इसको लेकर भी काम युद्ध स्तर पे जारी है। दीघा साइड से 5.9 किलोमीटर के बाद एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया गया है, जो गंगा नदी के साथ साथ है, यानी एक ओर शहर का खूबसूरत दृश्य और दूसरी तरफ गंगा का मनोहारी विस्तार और बीच से मरीन ड्राइव। इस मरीन ड्राइव का काम भी बालू घाट तक यानी गुलबी घाट से आगे तक हो चुका है। आगे की कार्य प्रगति भी सही समय से चल रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सेटिंग जोन का जायजा लेकर कार्य प्रगति की स्थिति जानी और इसे समय सीमा से पूरा करने का आदेश प्रोजेक्ट के अधिकारियों को दिया। गंगा के किनारे और पटना के साथ साथ जो ये सड़क चल रही है बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये पूरा जो है सेटिंग एरिया है और यहाँ पे बालू घाट तक यानी गुलबी घाट से आगे तक ये अभी हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ तक जो है ऊपर का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। हमारे साथ पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन है, पूरी स्थिति की समीक्षा की है और अद्यतन स्थिति जानने के बाद उन्होंने समय सीमा निर्धारित की है। आगे जो है और 27 जो पाइलिंग है वो होने हैं और 15 फरवरी तक उसकी शुरुआत जो है वो हो जाएगी, पूरा करने की बात है। तो यहाँ तक की प्रगति और इसके आगे की प्रगति जो है वो किस तरीके से तय हुई? देखिए पूरे काम को 9 भागों में बांटा गया है और 9 भाग में एक साथ काम लगाया गया है, चाहे वो पियर कैप का हो, पाइलिंग का हो, पूरे सैंड फिलिंग का हो या जहाँ पर वीयूपी का निर्माण है, कुछ बचे हुए पोर्शन। तो इस पूरे स्टेज को हम लोग 9 भागों में बांटा है और 9 भाग में जो टीम काम कर रही है उसकी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, यानी एक पूरे टाइमलाइन और टाइम फ्रेम के साथ काम करने की परंपरा के साथ काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हम लोगों ने सोचा है जेपी गंगा पथ को समय रहते जनता को सौंपने का, और हर फेज के लिए हम लोगों ने टाइमलाइन दी। जैसे अभी आपने कहा कि हम मार्च अप्रैल में हम आपको वहाँ देंगे फर्स्ट फेज का जो एम्स इंस्टीट्यूट, उसी समय में हम आपको पीएमसीएच के लिए भी कनेक्टिविटी का कंप्लीट करने का प्रयास में है। और साथ में फिर अगला जो फ्लैंक है कृष्णा घाट का है, फिर आपको आप आगे आएंगे इसके जब गांधी घाट के तब जाएंगे तो हम लोग का प्रयास है कि दिसंबर जनवरी में अगले साल इस समय तक हम लोग गांधी घाट के कनेक्शन को जेपी गंगा से कर दें। जो आप देख रहे हैं अभी आप आ रहे थे उधर से जेपी सेतु से, तो जेपी सेतु और जेपी गंगा पथ की कनेक्टिविटी और साथ में अटल पथ की कनेक्टिविटी भी हम मार्च अप्रैल में करना है। तो ये पूरा इलाका का पूरा लाइफ का बदलाव होने वाला है और मेरा मानना है कि पटना के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा अगर इस फेज को हम लोग टाइमलाइन में कंप्लीट करें तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है और इस पर यदि आप यात्रा करेंगे तो वो भी रोमांचक होगा। साथ ही साथ यदि दूसरी ओर दिखाना चाहे तो गंगा का स्ट्रेच है और इस बीच में गंगा के साथ साथ ये जो पूरा जेपी गंगा पाथवे जो बन रहा है, जो एलिवेटेड है, उसमें कुछ हिस्से जो हैं दीघा साइड से वो सड़क जो है वो नदी की गोद से है, ऊपर किया गया है उस पूरे स्ट्रेच को, और उसके आगे का पूरा जो पोर्शन है वो नदी में ही कह ले आप, शहर के किनारे नदी के साथ साथ। और इस तरीके से बेहद महत्वपूर्ण ये योजना है और इसको लेकर स्थिति की समीक्षा करके समय सीमा निर्धारित की गई है कि समय से ये उपलब्ध हो सके लोगों के आवागमन को लेकर। और इसी कड़ी में पूरे जो
प्रोजेक्ट है उसके 9 भागों में बांटकर और हर हिस्से की एक समय सीमा निर्धारित की जा रही है। ये परियोजना में कई जगह पे अप्रोच रोड जो है वो बनाए गए हैं। पीएमसीएच उसमें से एक है, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, ये एक है। किस तरीके से ये कनेक्टिविटी होगी? यही फर्स्ट फेज कनेक्टिविटी है जो हम लोग बता रहे हैं आपको, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट से कनेक्टिविटी देंगे। तो जो फर्स्ट फेज कनेक्टिविटी है वो इसी पे हो, इसका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट पे है, अब केवल इसको ज्वाइनिंग करना है। तो जो हम लोगों ने टारगेट लिया है उसको हम लोग टारगेट में पूरा करेंगे। और एन सिन्हा कनेक्टिविटी होने से दीघा से गांधी मैदान के बीच में आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद गांधी मैदान से पीएमसीएच जो उसका एक पार्ट है वो, और पीएमसीएच के बाद फिर हम लोग उसको आगे का जो दीदारगंज का जो पार्ट है उसके लिए अगला काम करेंगे। तो देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ पे सभ्यता द्वार, और सभ्यता द्वार के पहले जो कनेक्टिविटी दी जा रही है वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर सभ्यता द्वार से यदि आगे की बात करें तो फिर पीएमसीएच। कुल मिलाकर कई जगहों पे इस तरीके से जो ये गंगा किनारे जो मेरीन ड्राइव पटना का तैयार हो रहा है और इसमें कनेक्टिविटी दी गई है और सीधा निर्बाध रूप से आवागमन हो, कहीं कोई हैज़ार्ड न हो, इसको लेकर इस जो दीदारगंज से लेकर और दीघा तक का जो स्ट्रेच है इसमें कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे कि शहर में और वैसे महत्वपूर्ण जगहों पे जैसे पीएमसीएच आसानी से आ सके। और उत्तर बिहार से भी कोई भी यदि रोगी यहाँ पे आते हैं मरीज पीएमसीएच में, उन्हें शहर में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा ये जो दीघा से स्ट्रेच शुरू हुआ है और जो 5.9 किलोमीटर का वो जो है नदी के गोद में एक तरीके से कह लें, और उसके बाद एलिवेटेड है। तो इस इलाके में चूँकि इस पूरे क्षेत्र में दियारा का इलाका है और गंगा नदी से जो बाढ़ की समस्या है या जल स्तर वृद्धि की समस्या है वो हमेशा बनी रहेगी, लिहाजा इस पूरे स्ट्रेच में पहले जो है वो एप्रन लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये वाइट कलर का देख रहे होंगे कि विशेष जो ये कपड़ा है वो बिछाया जा रहा है जिससे कि नमी ऊपर ना आए, और साथ ही साथ उसके बाद नेट में कैरेट बनाकर पत्थर को लगाया जा रहा है और पूरा जो स्ट्रेच है इस तरीके से कहीं कोई पानी का दबाव जो है इसको लेकर सड़क की स्थिति खराब न हो, ये व्यवस्था की जा रही है। और हर एक तकनीकी पहलू को देखते हुए, चूँकि ये जो पूरा इलाका है वो गंगा का दियारा का इलाका है, तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई समस्या ना आए इसको लेकर विशेष ध्यान देते हुए तकनीकी पहलुओं के साथ इस स्ट्रेच का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बाढ़ और जो जल के प्रभाव होगा तेज़ गति का गंगा का, उसका कोई असर इस सड़क मार्ग पर ना पड़ सके। कैमरामैन निशांत के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।